नमस्कार दोस्तों। चौकीदार ही चोर है। चौकीदार ने चोरी करके माल राष्ट्र सेठ को सौंप दिया है। चौकीदार ने पूरी दुनिया में भारत का नाम थू थू करवा दिया है और चौकीदार ने वह कुकर्म किया है जो लोकतंत्र के लिए हो या संवैधानिक तंत्र के लिए या इस देश के नागरिकों के लिए हो, सबके लिए जहर जैसा हो गया है। जी हां, बिल्कुल आज यही स्थिति है। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी सालों से बताते आ रहे हैं कि चौकीदार चोर है, लेकिन इस देश में अंधे होकर के निकले कथित राष्ट्रवादी, राष्ट्र के लिए करने वाले नहीं है, राष्ट्र से लूटने वाले लोग हैं, लेकिन खुद को कहते राष्ट्रवादी हैं। जब देश की आजादी लड़ी जाती है तो वो मुखबिरी कर रहे होते हैं अंग्रेजों के लिए, वो अंग्रेजों के पांव दबा रहे होते हैं, उनकी सेवा कर रहे होते हैं और फिर देश के क्रांतिकारियों, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के लिए मुखबिरी करके उन्हें गिरफ्तार करवाते हैं, उन्हें जेल में डलवाते हैं, उन्हें फांसी करवाते हैं, उनको मरवा देते हैं। वह लोग हैं, चाहे चंद्रशेखर आजाद को देख लीजिए, उनकी मुखबिरी जिस तिवारी ने की थी वो आरएसएस का था। उनके लिए जो मुखबिरी की थी भगत सिंह के लिए और गवाही दी थी वो आरएसएस का था। और इसी तरीके से चाहे जो भी हमारे क्रांतिकारी रहे हो, पूरे काकोरी कांड के देख सकते हैं। इसी तरीके से हमारे देश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को वो लड़ते थे, भिड़ते थे, उनके खिलाफ गवाहियां कौन कोर्ट में जाके देने की बात करता था, पुलिस को कौन वो करता था, यही थे जो ये थे। वो खुद को आज राष्ट्रवादी कहते हैं, जो देश बेचते हैं, देश का सौदा करते हैं, देश के सुख अमन चैन को बेचते हैं, वो खुद को राष्ट्रवादी कहते हैं। और अब वो जो राष्ट्र का नाम बदनाम कर रहा है, जो जिस तरीके से देश को बर्बाद कर रहा है, उसको कहते हैं वो तो राष्ट्रवादी सेठ है। वही तो असल में राष्ट्र सेठ है। जी हां, मैं गौतम अडानी की ही बात कर रहा हूं। वही गौतम अडानी जो नरेंद्र मोदी का सबसे खास दोस्त है। कारोबार करता था, कोई परेशानी नहीं, कारोबार करने में किसी को कोई आपत्ति होनी भी नहीं चाहिए। लेकिन नरेंद्र मोदी जैसे ही आए, उसका कारोबार दिन दूना रात चौगुना बढ़ने लगा। इतना बढ़ा कि उनके मुख्यमंत्री रहते वो जीरो से उठ करके, वही मुंबई की उस चाल से उठ करके और देश का 609वें नंबर का पूंजीपति बन गया। उद्योगपति नहीं है, वो कुछ बनाता नहीं है, वो सिर्फ बेचता है। कभी आपको बेचेगा, कभी देश का धन बेचेगा, कभी देश की संपत्ति बेचेगा और वो सब बेच के अपने आप को पूंजीपति बना लेता है। जी हां, तो वो यही करता है। इस साल भी वो 1 दर्जन कंपनियों को अधिग्रहित करने जा रहा है। इसकी प्लानिंग आज एक अखबार में छपी है। तो आप समझ सकते हैं किसके बूते? ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स। आपने देखा था कि कैसे मुंबई एयरपोर्ट, जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, वो जो कंपनी जीएमआर उसे चला रही थी, उसके यहां सीबीआई का, ईडी का छापा पड़ता है और फिर चंद दिनों बाद वो कहता है साहब ये लो, मैंने अडानी को ये बेच दिया। अडानी को दे देता है, सरकार भी उसमें एनओसी दे देती है और इमीडिएट उसका अडानी मालिक हो जाता है और जीएमआर के खिलाफ ईडी और सीबीआई का केस बंद हो जाता है। समझ लीजिए। तो इस तरीके से उसे तमाम वो दिला दिया। अभी मध्य प्रदेश में अमरकंटक बिजली परियोजना है, सरकार की परियोजना है, अडानी को दे दी गई। सीमेंट कंपनियां देश की धीरे 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 सारी अडानी को दी जा रही हैं। वो सीमेंट किंग बन जाएगा। इसी तरीके से वो पावर किंग बन गया और सोलर पे जो उसे काम करने को दिया गया था,
और जो उसे समुद्र की बेकार भूमि दी गई थी, जहां वो सोलर के पंचक्की लगा रहा था या वो लगा रहा था सोलर के प्लांट्स, वहां पर तो साहब उसके बाद उसको ऐसा सौंपा गया, वो तो रद्दी जमीन दी गई थी, लेकिन उसके बाद उसे पोर्ट भी दे दिए गए, एयरपोर्ट भी दे दिए गए और न जाने क्या क्या दे दिया गया। जब से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने, हालत यह हुई कि वो दुनिया का दूसरे नंबर का सबसे रईस हो गया। तमाम जब खुलासे होने लगे, सच सामने आने लगे, तो थोड़ा सा नीचे आया, लेकिन अभी भी दुनिया के टॉप 10 में शामिल है। तो आप समझ सकते हैं। तो जब यह स्थिति हो तो यह होता कैसे है, इस पे जान लीजिए। मैंने संसद में सरकार से कुछ आसान से सवाल पूछे थे। सबूत के साथ मैंने हमारे देश की फॉरेन पॉलिसी या कह लीजिए अदानी जी की बिजनेस एक्सपेंशन पॉलिसी पर कुछ सवाल पूछे। सरकार ने एक भी जवाब नहीं दिया। चलिए मैं सारे सवाल फिर से दोहरा देता। कितनी विदेश यात्राओं में अदानी जी पीएम के साथ गए? कितने देशों में पीएम के ऑफिशियल टूर के बाद अदानी जी वहां गए? और कितने देशों में पीएम जाने के बाद वहां अदानी जी ने बिजनेस डील साइन की? जैसा राहुल गांधी बार बार बताते रहे कि नरेंद्र मोदी जिस देश की यात्रा पे गए, वहां के शासनाध्यक्ष या राष्ट्रपति जो भी उनके मित्र हुए, उनसे कहा साहब अडानी को कारोबार दे देना, और उन्होंने वो कारोबार चंद दिनों बाद उन्हें सौंप दिया। तो इस तरह से नरेंद्र मोदी गए और फिर अडानी को कारोबार मिल गया। इसके सबूत हैं। इसके बाद में आप देखिए, इसी तरीके से डिफेंस में वो कुछ नहीं बनाता है। इजराइल की राइफल लाता है, इजराइल के हथियार, पोर्ट उसके पास है, एयरपोर्ट उसके पास है इंटरनेशनल। तो साहब आता है और उसमें ठप्पा लगाता है अडानी और सरकार को बेच देता है। सरकार उसे भारी भरकम रकम दे देती है। तो कॉन्ट्रैक्ट भले किसी का हो, वहां से उठाया, यहां पे बेचा। तो इस देश के साथ धोखा कर रहा है, इस देश की सुरक्षा के साथ धोखा कर रहा है। सब स्टैंडर्ड्स माल आ रहा है, हमारे सैनिकों को दिया जा रहा है जो बॉर्डर पे सुरक्षा के लिए जाएंगे। इसी तरीके से पुलिस में हो, दूसरी जगह हो, यही सब धंधा चल रहा है। तो सारे एयरपोर्ट दिए जाएंगे, रेलवे की जमीनें दी जाएंगी, महंगी महंगी जमीनें, और थोड़े बहुत दिन के लिए नहीं, 50-50 साल की लीज पे। यानी आप जब 2024 में बात करेंगे तो आप सोचिए 2075 तक के लिए उसे दे दिया गया। अडानी करेगा, अडानी के बाद अडानी का भाई, बेटा, बेटी, पोता वो करेंगे। आप सोच सकते हैं। तो इसका इंतजाम नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, उसके पीढ़ियों के लिए कर रहे हैं। यही समस्या है। देखिए, कारोबार छोटे से आकर के बड़े तक ले जाना कहीं बुराई नहीं है, वो आदर्श है। लेकिन चोरी करके, देश का मार करके, बेईमानी करके, वह उचित नहीं है। धीरू भाई अंबानी ने भी बड़े छोटे स्तर से शुरू किया था। उन्होंने भी काम किया, थोड़ा मैनिपुलेट भी किया, लेकिन उन्होंने किसी का एक पैसा मारा नहीं, भारत सरकार का एक पैसा नहीं मारा, देश को कंगाल नहीं किया, देश के खजाने पे डाका नहीं डाला। उन्होंने नियमों में इधर उधर किया, बस इतना ही था। लेकिन अडानी तो इस देश की संपत्तियों को लूट रहा है, आपको लूट रहा है। आपकी सुरक्षा के लिए एलआईसी में आप इन्वेस्ट करते हैं, एलआईसी को लूट रहा है। वो भारत की बैंकों को, और भारत की बैंकों और सरकार की मदद से विदेश की बैंकों में सब जगह फ्रॉड कर रहा है, उनका पैसा लूट रहा है। शेयर मार्केट को ऊपर नीचे करके आपके लाखों करोड़ रुपया लुटवा देता है, आम आदमी के, आम इन्वेस्टर के, और खुद लाखों करोड़ कमा लेता है। यही तो उसका धंधा है। और इसी तरीके का वो खेल जब तमाम देशों में करता है, तो ऐसा ही एक मामला पकड़ गया। राहुल गांधी पहले ही बता रहे थे। तो न्यूयॉर्क की उस अदालत ने उसके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया।
और गिरफ्तार करके लाने के लिए भारत सरकार को सौंप दिया कि उसे भेजिए हमारे यहां, मुकदमा चले। अडानी के खिलाफ अमेरिका में गिरफ्तारी वारंट जारी हुआ है। क्यों? अडानी की धोखाधड़ी का पूरा मामला हम समझाते हैं। अडानी अमेरिका गए और वहां के शेयर मार्केट में लिस्ट कंपनी एज्योर पावर के साथ साठगांठ की। प्लान बना कि भारत में सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट बनाए जाएं। उसके नाम पर अमेरिका के लोगों को बड़े बड़े सपने दिखाए, उनसे 25,000 करोड़ उठाए। फिर भारत में सोलर एनर्जी के प्रोजेक्ट पाने के लिए 2,200 करोड़ रुपए घूस दिए। ये घूस इसलिए दी गई क्योंकि अडानी ने बिजली के दाम बहुत महंगे बताए थे और कोई भी प्रोजेक्ट लेने को तैयार नहीं था। इसी मामले में अमेरिका में सुनवाई हो रही है क्योंकि ये अमेरिका के लोगों के साथ धोखाधड़ी और उनके पैसों का घूस में इस्तेमाल का मामला है। अब इसमें अडानी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट भी जारी हुआ है। कमाल की बात है कि अमेरिका में वांटेड अपराधी हिंदुस्तान में बिल्कुल सेफ है। अडानी ग्रुप सफाई दे रहा है कि हम उसका लीगल प्रोसेस देखेंगे। बिल्कुल देखिए, सबको देखने का हक है, हक की बात नहीं कर रहे। फेयर काम कुछ भी कीजिए, बहुत अच्छा है, लेकिन फेयर होइए तो। समस्या यहां, जब राहुल गांधी कह रहे थे तो लग रहा था कि नहीं ये कह रहे हैं, तब अडानी अपनी सफाई दे, उसकी बजाय भारतीय जनता पार्टी उसकी सफाई में आके खड़ी हो जाती है। आरएसएस उस पर पूरा आर्टिकल, उसका जो मुखपत्र है वो लिखता है ऑर्गेनाइजर। तो आप इससे समझिए क्यों? क्योंकि वो लूट का बादशाह है। लूट करके वो पैसा कमा करके भाजपा और नरेंद्र मोदी को, आरएसएस को ही देता है। अब सवाल यह है कि अडानी जी जेल के बाहर क्यों हैं? अगर कोई भी क्राइम करता है तो नरेंद्र मोदी का कहना है वो उसको अंदर कर देते हैं। और ये जो व्यक्ति हैं जिनको अमेरिकन एजेंसी ने कहा है कि इन्होंने क्राइम किया है, और अमेरिकन एजेंसी ने कहा है कि इन्होंने हिंदुस्तान में क्राइम किया है, ब्राइब्स दी हैं, पावर को महंगा बेचा है, ये सब वहां बोला जा रहा है और प्रधानमंत्री यहां कुछ नहीं कर रहे हैं। और मैं आपको बताता हूं कुछ नहीं कर सकते। अगर वो करना भी चाहें वो नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो अडानी जी के कंट्रोल में है। उसमें उनकी पार्टनरशिप है। और राहुल गांधी ने जैसे कहा था अडानी ही मोदी है और मोदी ही अडानी है, तो वही खेल है असल में। इसलिए भाजपा सफाई देती है और इसलिए भाजपा कांग्रेस पे आरोप लगाने लगती है। लेकिन आज तक सरकार किसकी है? नरेंद्र मोदी की। जांच एजेंसियां किसकी हैं? नरेंद्र मोदी की। सारे राहुल गांधी, उनके पूरे परिवार, खानदान, रिश्तेदारी, सब में तो छापे मार चुके, सबको तो बुला चुके। 1 रुपया का बेईमानी निकाल नहीं पाए, एक भ्रष्टाचार निकाल नहीं पाए। चाहे रॉबर्ट वाड्रा हो, चाहे प्रियंका गांधी हो, चाहे राहुल गांधी हो, सोनिया गांधी हो, या जो भी आप कहें, तो एक भी नहीं निकाल पाए। कांग्रेस के किसी एक लीडर के खिलाफ नहीं निकाल पाए और जिनके खिलाफ निकला वो भारतीय जनता पार्टी में, जिनके खिलाफ भी थोड़ा सा भी कुछ आया वो भाजपा में। यानी भ्रष्ट आप ले लोगे और जिनके ऊपर झूठे आरोप आप लगा के छापे मारोगे वो कांग्रेस में ही रहेंगे, लेकिन आप उस पर निकाल नहीं पाओगे। तो यह इस बात का सबूत है कि नरेंद्र मोदी सिर्फ अडानी के लिए काम करता है और उसको धंधा दिलाने के लिए दुनिया के देशों में, छोटे छोटे देशों में घूमता है और फिर पैसे का खेल करता है और वहां जहां पर भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा है वहां पर खरीद फरोख्त का धंधा करवाता है। ऐसे ही 2100 करोड़ यानी 2100 करोड़ रुपया रिश्वत देने का मामला है। अडानी के घूस कांड का पूरा मामला आप यहां समझिए। अडानी अमेरिका गए और वहां के शेयर मार्केट में लिस्ट कंपनी एज्योर पावर के साथ साठगांठ की। प्लान बना कि भारत में सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट बनाए जाए। उसके नाम पर अमेरिका के लोगों को बड़े बड़े सपने दिखाए, उनसे 25,000 करोड़ रुपए उठाए। लेकिन भारत में सोलर एनर्जी कॉन्ट्रैक्ट पाने में दिक्कत आने लगी क्योंकि बिजली महंगी है, कोई भी सरकार लेने के लिए तैयार नहीं थी। फिर क्या था, जो पैसे अमेरिका के लोगों से बटोरे थे उसी में से करीब 2200 करोड़ रुपए की घूस भारत में दे दी,
जब इस मामले में अमेरिका में सुनवाई हुई और वहां की FBI और मार्केट रेगुलेटर SEC ने जांच की तो भारत में घूस का और अमेरिका इन्वेस्टर्स से धोखाधड़ी का मामला सामने आया। अब अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस की ग्रैंड ज्यूरी ने अडानी के खिलाफ आरोप लगाते हुए वारंट जारी किया है। 2 साल से चल रही इस जांच में यह भी सिद्ध हुआ है कि अडानी ने भारत के मार्केट रेगुलेटर सेबी से भी झूठ बोला था। कितने कमाल की बात है, हिंदुस्तान में झूठ और घूस देने के मामले में अमेरिका में कार्यवाही तो हो रही है, लेकिन नरेंद्र मोदी के रहते हुए अडानी भारत में बिल्कुल सेफ है। अब आप समझिए, क्या भारत में हो सकता है? यदि आप ईमानदार हैं। कांग्रेस पार्टी की सरकारों के दौरान बड़े सारे आरोप लगे, कहा गया ये घोटाला, वो घोटाला, वो घोटाला। विपक्ष ने जिस जांच की मांग की वह जांच हुई। उन्होंने कहा सीबीआई जांच हो गई, उन्होंने कहा जेपीसी करा दीजिए, जेपीसी हो गई। सारी बातें मानी, अपने मंत्रियों को भी जेल भेज दिया, FIR दर्ज कर दी। लेकिन जब वो सारी जांच हुई, पारदर्शी तरीके से हुई, तो सब में आया कि 100% झूठे आरोप थे। शायद यही तो वजह है कि 55 साल शासन करने वाली कांग्रेस आज भी गरीब है, उसके पास में पैसा नहीं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी 10 साल से पूर्ण शासन में है और अब तो 11 होने आ रहे हैं, और स्थिति यह है इतने में वो दुनिया की सबसे अमीर पार्टी है। आज हम जगह जगह देखते हैं लोग, दूल्हा एक जगह पे नाच रहा था, अचानक एकदम से वो गिरा और मर गया। क्यों? क्योंकि कोविड का जो उसने टीका लगवाया है वो तमाम जगह हार्ट अटैक ला रहा है। एक SP था एटा में, वो अपना जो है वर्कआउट कर रहा था और उसके बाद में थोड़ी देर बाद में वो मर गया। इसी तरीके से तमाम लोग आप देख रहे होंगे अचानक गिरते हैं और मर जाते हैं। क्यों? क्योंकि भ्रष्टाचार का वो मॉडल नरेंद्र मोदी ने डेवलप किया है। राहुल गांधी उसी को तो खेलते हैं। तो आज भारत इतना प्रदूषित क्यों हो गया है? क्यों नहीं 2014 पहले भारत के शहर इतने प्रदूषित थे? क्योंकि पर्यावरण से खिलवाड़ किया गया, रिश्वत लेके, पैसा लेकर के तमाम वो मंजूरियां दी गई। अभी अदानी कटवा तो रहा है पूरा जंगल, हंसदेव का जंगल कटवा रहा है, और काटने की अनुमति किसने दी? नरेंद्र मोदी सरकार ने। जब तक वहां कांग्रेस की सरकार रही उसे बचा के रखा, नहीं कटने दिया। लेकिन जैसे ही कांग्रेस की सरकार गई कटने लगा। इसी तरीके से झारखंड में आप देखिए, जब वहां बीजेपी की सरकार थी तो गोड्डा में कैसे आदिवासियों की जमीन हड़प करके, जंगल, जमीन, जल सब हड़प करके अपना पावर प्रोजेक्ट लगाया और ठग लिया, और सरकार छूट दे रही। तो इस तरह से होता है, इसलिए इन्हें सरकार चाहिए। भ्रष्टाचार का मॉडल आप देखिए ना, महाराष्ट्र में, मुंबई में सबसे महंगी जमीन है, धारावी की हो, उसके साथ में हो, जो 300 एकड़ के करीब जमीन उनको दी जा चुकी है, और वो दे करके कौड़ियों के भाव, कुछ नहीं लिया जा रहा है, उल्टा उन्हें पैसा भी दिया जाएगा। तो आप समझ लीजिए यह नरेंद्र मोदी का मॉडल है कि भारत सरकार का पैसा, भारत सरकार की जमीन, राज्य सरकार की जमीन, राज्य सरकार का पैसा, और जाएगा किसके? अडानी की जेब में। रोजगार आपसे छीनेंगे। अडानी कोई आपको रोजगार नहीं देते, नौकरी नहीं देते, वो सिर्फ कुछ बनाते नहीं है। चूंकि अंबानी आपको रोजगार देते हैं, लाखों लोगों को इस देश के रोजगार देते हैं। टाटा लाखों लोगों को रोजगार देते हैं, इंफोसिस लाखों लोगों को रोजगार देते हैं, लेकिन अंबानी नहीं देते। अंबानी टैक्स भी नहीं देते। अंबानी तो कहते हैं हम तो सरकार की उसको रन कर रहे हैं, और साहब इसीलिए वो दुनिया के सबसे बड़े रईसों में शुमार हो जाते हैं जो उस स्थिति में थे। तो इससे आप समझ सकते हैं, इसीलिए राहुल गांधी बार बार बताते। मैं जनता को कहना चाहता हूं, आप नोट कीजिए, स्कैम किया है 2000 करोड़ रुपए का, मगर मैं आपको गारंटी देके कह रहा हूं यह व्यक्ति ना अरेस्ट होगा, ना इस पे इन्वेस्टिगेशन होगा, क्योंकि प्रधानमंत्री इसके साथ जुड़े हुए हैं। और अब
जो 2100 करोड़ का यानी 2000 करोड़ से अधिक का जो रिश्वत कांड है, और यह रिश्वत हिंदुस्तान में दी गई है, अमेरिका में नहीं दी गई। पैसा अमेरिकियों का है, इसलिए अमेरिका ने एफआईआर दर्ज की और उस पर कार्रवाई कर रहा है, उस पर वारंट जारी किया है। तो यह समझने की जरूरत है। तो इस देश को सबसे ज्यादा प्रदूषित करके आपकी जिंदगी खराब की जा रही है, आपको बीमार किया जा रहा है, और बीमार करने के बाद जो आप दवा खाएंगे, टीके लगवाएंगे, सब कुछ करेंगे, उसके लिए उन दवा कंपनियों से कैसे कैसे इलेक्टोरल बॉन्ड लिए गए थे और कैसे सब स्टैंडर्ड और तमाम दवाएं और वो दवाओं के रेट महीने भर के अंदर डबल से ज्यादा हो जाते हैं। ये सब करके नरेंद्र मोदी ने आपको लूटने का काम किया। उनको देने के लिए आपको टैक्स में घुसेड़ा और आपके ऊपर कर्ज लाद दिया। 2075 तक के लिए आपको कर्जदार बना दिया है। भारत सरकार के ऊपर 250 लाख करोड़ रुपए का कर्ज हो गया है। अब आप सोचिए किस स्थिति में ला दिया है, जहां 55 लाख करोड़ का कर्ज था 1947 से लेकर 2014 तक। सिर्फ इस 10 साल में यह किया है। तो नरेंद्र मोदी ने इस तरह आपको बर्बाद किया है। इसलिए आपको लूट के, आपको बर्बाद करके, आपका सब कुछ छीन करके नरेंद्र मोदी अपने राष्ट्र सेठ को देते हैं और खुद अय्यासी की जिंदगी जीते हैं। सरकार बनाने के लिए, विधायकों को खरीदने के लिए, सांसदों को खरीदने के लिए पैसे यहां से आते हैं। यह है पूरा खेल। तो यह समझ लीजिए। इसीलिए राहुल गांधी बार बार आगाह करते हैं, नहीं तो हिंदुस्तान रहने काबिल नहीं रहेगा। मेरी जिम्मेदारी है एज एलओपी इस मुद्दे को उठाना। प्रधानमंत्री जी 100% इस व्यक्ति की प्रोटेक्शन कर रहे हैं। इस व्यक्ति ने भ्रष्टाचार करके हिंदुस्तान के एसेट्स लिए हैं। ये व्यक्ति बीजेपी को पूरा समर्थन करते हैं, पूरा सपोर्ट देते हैं। ये एस्टेब्लिश चीजें हैं। जेपीसी की मांग हमारी है, बट हम चाहते हैं कि अदानी जी को एकदम अरेस्ट किया जाए। हम जानते हैं और हम देश को दिखाना चाहते हैं कि अदानी जी की अरेस्ट नहीं होगी। इसलिए नहीं होगी क्योंकि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री अदानी जी के पीछे खड़े हुए हैं और उनके प्रोटेक्टर हैं। पॉलिटिकल फाइनेंशियल ब्यूरोक्रेटिक नेटवर्क है। इसमें ब्यूरोक्रेसी के लोग हैं, इसमें पॉलिटिकल लोग हैं, इसमें फाइनेंशियल लोग हैं। एक तरफ ये हिंदुस्तान के पॉलिटिकल सिस्टम को कैप्चर करता है। महाराष्ट्र में किया, मध्य प्रदेश में किया, अरुणाचल में किया, अलग अलग स्टेट्स में किया है, पैसा देके किया। और दूसरी तरफ ये प्रॉफिट का काम करता है। और इन दोनों में लिंक है। पैसा बनता है, पैसा सरकार को बनाने में जाता है, वर्चुअस साइकिल कह दो। देश के लिए नेगेटिव और इनके लिए वर्चुअस साइकिल। तो ये जो मेन स्ट्रक्चर क्या है, स्टॉक प्राइस को आप ऊपर रखिए, स्टॉक प्राइस के बेसिस पे आप लोन लीजिए और फिर लोन से आप प्रोजेक्ट्स बनाइए, सरकार बनाइए और प्रोजेक्ट्स लीजिए और वैल्यूएशन ऊपर जाएगा। ये साइकिल है। अभी भी नहीं, और बदतर हो जाएगा। फैसला तो आपको करना है। सोचिए। जय